महाप्राण ध्वनि मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय प्रकृति और पुरुष का जुदापन। जुदापन क्यों रखना चाहते हैं कि दोनों की प्रकृति अलग अलग है, दोनों के लक्षण अलग अलग है, दोनों के गुण अलग अलग है। अगर ये मिल जाते हैं तो जो है विभाव पैदा करते हैं। दो अलग अलग स्वभाव की वस्तुएं मिलती है तो विभाव है, और विभाव है वही कर्म बंधन का कारण है, वही दुख का कारण है, और वही 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण का कारण होता है। भाई और बहनों, आपने कभी देखा होगा कि जब हम भोजन करते हैं तो अलग अलग दो प्रकृतियों को मिला दिया जाता है, खा लिया जाता है एक साथ में, जैसे दूध और दही, जैसे कि गुड़, पापड़ और दही। इस तरह की बेमेल चीजें खा लेने से, अलग अलग प्रकृति की चीजें खा लेने से पेट में गैस बनती है, आफरा चढ़ता है और हम छटपटाने लग जाते हैं। तो ये कारण क्यों होता है? अलग अलग प्रकृति से विभाव पैदा होता है। प्लस 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 इक्वल टू तो प्लस ही होगा, लेकिन प्लस और माइनस को करोगे तो माइनस होगा। इस दो प्रकृतियों को जहां तक संभव हो मिलाना नहीं चाहिए, और सजातीय हो तो वो मिलाया जा सकता है। जैसे सज्जन व्यक्ति है, एक सज्जन के साथ सैकड़ों हजारों सज्जन बैठे तो किसी तरह का मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा टंटा नहीं रहेगा, क्योंकि उसका मानसिक होराइजन, उनकी मानसिक सोच, उन सब का उद्देश्य एक सा है। और अगर कुछ दुर्जनों को मिला दिया जाए किसी स्वभाव में तो क्या होगा कि लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। क्योंकि जो लोग लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं, दुर्जन है, उसको लातों की भाषा से समझाया जाता है, पुलिस की भाषा से समझाया जाता है, डंडे की भाषा से समझाया जाता है, कड़ाई की भाषा से समझाया जाता है। और जो है सज्जन लोग हैं, उनको तो मात्र थोड़ा सा मोटिवेशन करने से वो समझ जाते हैं। बहनों, प्रकृति किसे कहते हैं? वैसे तो ये पूरी जो हमारी नेचर है, जो हमारी कुदरत है, ये मोटे रूप में यही प्रकृति है। लेकिन जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, यानी जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड के अंदर है। ये मनुष्य का शरीर है, ब्रह्मांड का प्रतिनिधि है, ब्रह्मांड का रोल मॉडल है। ब्रह्मांड के अंदर
तामसिक, सात्विक और राजसिक गुण होते हैं, वही गुण इस शरीर के अंदर होते हैं। बहुत सी सिमिलरिटी है। तो इसीलिए जो है हम जो ये अपना प्रकृति, व्यक्तिगत की, मनुष्य की प्रकृति को भी प्रकृति कहते हैं। और मुख्य रूप से इस प्रकृति का संचालन मन, वचन, काया, तीनों बड़े बड़े अंगों से किया जाता है। वैसे तो पूरा शरीर है, अलग जो है हमारे जो फंक्शन कहिए, सिस्टम्स कहिए, उससे चलता है, लेकिन कुल मिलाकर के 60 खरब कोशिकाएं होमोस्टैटिक कंडीशन से इस शरीर को चलाती है। तो भाई और बहनों, मन, वचन, काया हमारी प्रवृत्ति के अंग हैं, वृत्ति के अंग हैं। इनके माध्यम से ही हम कोई एक्टिविटी करते हैं। तो ये जो प्रकृति है, ये राग द्वेष से पोषित है। बनती क्यों है? प्रकृति तो इफेक्ट है, लेकिन कॉज कहीं और है। कॉज कॉजल बॉडी के अंदर है, कॉज कर्म शरीर के अंदर है, लिंग शरीर के अंदर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर है। और ये सूक्ष्म शरीर भव भवांतर से अज्ञान के रूप में आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है। तो उस अज्ञान रूपी कॉज के कारण ये प्रकृति रूपी इफेक्ट। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मन, वचन, काया राग द्वेष से पोषित है। और मन, वचन, काया जो है, इसका कंट्रोल कहीं और है। इसका कंट्रोल कुदरत के पास में है। क्योंकि पिछले जन्म में जब कोई भी मनुष्य मर जाता है तो अपनी आंसर शीट कहिए, कर्म शरीर कहिए, कॉजल बॉडी कहिए, वह कुदरत को सौंप देता है। और इस वही कुदरत जो है हमको जैसी आंसर शीट है उसके अनुसार हमारे को रिजल्ट यानी मार्किंग करती है। उसको उदय और प्रारब्ध कहा जाता है। यानी कि पिछले जन्म के अंदर जो आप फिल्म बना के लाए हो, जो आप मन, वचन, काया की बैटरियां चार्ज करके लाए हो, जो स्क्रिप्ट लिख करके लाए हो, उसी के अनुसार जन्म से जब जब उदय प्रारब्ध आता है तो ये प्रकृति है वो अपना काम करने लग जाती है। तो प्रकृति को भुगतान कहा जाता है, जिसका कंट्रोल 100% कुदरत के साथ ही है। कुदरत संजोग जुटाती है और कुदरत तो कहती है कि क्योंकि मैंने तुम्हारी आंसर शीट तुम्हारे को मृत्यु से के समय मुझे मिल गई थी, और तो उस कारण मैंने जिम्मेवारी ले ली थी कि तुम्हारा अगले बर्थ में जन्म से माँ के रूप में मैं ही देखभाल करूंगी। तो इस जन्म के अंदर कुदरत ही हमारे संजोग जुटाती है और उसका बड़ा एक शाश्वत नियम है, लॉ ऑफ द नेचर है। जैसा उपादान है, जैसा हमारा फिल्म में वर्णित है, वैसे ही ये कुदरत जो है संजोग जुटाती है। और वो संजोग द्रव्य क्षेत्र का आधार पर जुटाती है। मैं आपको बताऊं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसे काम करते हैं। देखिए, मेरे को बाल कटाना है, मैंने भाव बनाया कि बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बाल कटाना है। तो ये भाव हो गए। इस भाव से प्रेरित होकर के मैं जो है जिस नाई से रोज कटाता हूँ, उस नाई की दुकान पे गया तो मैं द्रव्य हो गया। और मेरे मन के अंदर बाल कटाने का जो चिंतन आया वो भाव हो गया। और नाई की दुकान है वो क्षेत्र। लेकिन जब मैं नाई की दुकान पे गया तो 5 लोग और बैठे थे और नाई भोजन करने घर चला गया। यानी कुल कैलकुलेशन की, नाई से बात की तो उसने कहा आधा घंटा मुझे लगेगा, और 5 लोगों को निपटाने में मैंने चिंतन किया कि 1-1.5 घंटा मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, जबकि मैं घर पे बहुत अति आवश्यक काम छोड़ के आया था। तो मैं जो है आ गया। तो देखिए, द्रव्य मौजूद था, क्षेत्र द्रव्य मौजूद नहीं था। मैं द्रव्य था और सामने वाला नाई द्रव्य था, वो मौजूद नहीं था। क्षेत्र मतलब दुकान खुली थी, और काल का मतलब जो है वह बाल काट रहा था और मेरे भाव कटाने के थे।
अब दूसरे दिन देखिए इसमें द्रव्य मिशिंग था। दूसरे दिन मैंने वही भाव पाए और मैं तुरंत जो उस नाई की दुकान, कोई व्यक्ति वहां बैठा हुआ नहीं था, नाई बैठा हुआ था और उसने कहा बाबूजी आइए। उसने तुरंत 15 मिनट के अंदर मेरे को फ्री कर दिया। तो अब देखिए हम दोनों द्रव्य मौजूद थे, क्षेत्र नाई की दुकान खुली थी और काल का मतलब है उसका बाल काटने का समय था, वो समय जारी था, तो काल पका हुआ था और भाव मेरे थे ही, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव चारों ने मिलके मेरा काम। दोनों समय में एक ही थी, लेकिन पहले समय में द्रव्य नहीं था। कभी क्षेत्र नहीं होता है, कभी काल नहीं होता है, कभी भाव नहीं होता है, तब हमारा काम नहीं होता है। और वो नहीं होने का मतलब है कि अभी उदय प्रारब्ध आया नहीं है। तो भाई और बहनों, ये सारा काम जो है, भुगतान का काम, डेबिट का काम, लेने देने का काम, सेवा करना, सेवा कराना, ये सारा व्यवहार जगत पूरा है, ये इस प्रकृति के द्वारा होता है। ऐसा कहा जाता है कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है, वह जड़ है और वह विनाशी है। वह जाने के लिए आई है, दुख जा रहा है, सुख जा रहा है और हमारा जो है आयुष्य क्रम घट रहा है, हम मौत की ओर जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये जो है मन, वचन, काया का होता है, भुगतान के रूप में, परिणाम के रूप में, रिजल्ट के रूप में। और इसको हम कहते हैं कि जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा से डिस्चार्ज हो रहा है, ये डिस्चार्ज कहा जाता है। और जो पुरुष होता है वह जो है अपनी मर्जी का मालिक होता है, उस पर कुदरत का कोई भी कानून लागू नहीं होता है। कुदरत का कानून मात्र जड़ पर लागू होता है, चेतन पर लागू नहीं होता है। चेतन की खुद की अपनी भाव सत्ता है, वही उसका जो है कहना चाहिए कि वही उसका मूल वर्किंग टूल है। और भावों के द्वारा ही, लाइव पार्ट के द्वारा जो है वो कॉजेज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, यानी भाव कैसे किए जाते के अनुरूप जो है वह ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन होती है। तो वास्तव में जो भाव है वो ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन है, और जो भाव है हमारा इंटेंशन है वो लाइव पार्ट है, क्योंकि वो चेतना की सत्ता है, तो इसीलिए वो लाइव पार्ट होता है। और जब हमारा एनलाइटनमेंट हो जाता है, जब हमको सदगुरु के द्वारा या ज्ञानी पुरुष के द्वारा जो है हमको ज्ञान, तो हमारा शुद्ध परमात्मा द्रव्य रूप में कहिए या मूल आत्मा के रूप में भीतर विराजमान है। अभी तक हम परमात्मा बने नहीं हैं, हमारा लक्ष्य परमात्मा बनने का है। और हमारे इस आर्ट ऑफ द विजन का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति को जो है इस जन्म में परमात्मा बनने की नींव लगाना, शाश्वत सुख की नींव लगाना, ताकि कि अगले कुछ जन्मों के अंदर अपने ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करता करता जो है वह जो है शाश्वत सुख को प्राप्त करे। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये लाइव पार्ट है, और जिसको कहते हैं चार्जिंग, और जो हमारा मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा है वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है। और लाइव प्रतिष्ठित आत्मा से भाव गिरते हैं, कर्म बनते हैं, कॉजेज गिरते हैं। अब देखिए भाव 3 तरह के होते हैं, शुभ भाव और अशुभ भाव। पहले हम मन, वचन, काया, यानी कि देखिए मैंने बताया भाव का संबंध ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन से। आप पूरे अध्यात्म विज्ञान को समझने के लिए एक बात अच्छी तरह से समझ लें
कि जो चेतन तत्व होता है उसमें ज्ञान दर्शन होता है, जड़ तत्व में ज्ञान दर्शन नहीं होता है, और ज्ञान दर्शन से ही फीलिंग होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है। तो लाइव पार्ट केवल चेतन तत्व ही कर सकता है। कर्म का बंधन चेतन तत्व की भाव सत्ता ही कर सकती है। जड़ सारा है वो भुगतान रूप में है, जड़ सारा साधन होता है, लेकिन साध्य होता है वो चेतन तत्व में। इसीलिए हम बार बार बता रहे हैं कि आप चेतना के इर्द गिर्द रहिए, आप चेतना के साथ मिलके रहिए, आप चेतना के पाले में रहिए, क्योंकि मुक्ति जाने वाला चेतना ही है, दूसरा कोई तत्व मुक्ति नहीं जाता है। और हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है ये मुक्ति में जाने वाला ही है, लेकिन अज्ञान ने इसको बांधे रखा है, इसीलिए वो इसको छोड़ के जा नहीं सकता। वो तब जाएगा कि इस अज्ञान को संपूर्ण मिटा करके, इरेज करके, एक भी परमाणु इस जड़ का ज्ञान का आत्मा के साथ नहीं रहेगा, तो फिर आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त ईश्वर और शाश्वत सुख का जो है वो धाम बन जाएगी। तो भाइयों और बहनों, अब को अलग रखना, प्रकृति को अलग रखना, यही साधना है। और ये साधना कैसे हो सकती है? ये साधना जो हमारा भुगतान चल रहा है, जो हमारा डेबिट क्रेडिट चल रहा है, जो हमारा परिणाम चल रहा है व्यवहार जगत के अंदर, उसको कुदरती रचना मानो, जानो, पहचानो और उसमें विश्वास करो। देखिए, कुदरती रचना किसे कहते हैं? जो कुदरत जो हम बार छह द्रव्यों का जो कि शाश्वत है, उसका समवाय है, वो है चेतन, अचेतन, गति सहायक, स्थिति सहायक, समय और आकाश। ये छह तत्व साइंटिफिक है, जिसको कि साइंस भी मानता है। वो कहता है कॉन्शियसनेस, दूसरे गेट, तीसरे को मोशन, चौथे को रेस्ट और पांचवें को टाइम और छठे को स्पेस कहता है। यानी हम जो बात कर रहे हैं वो विधि सम्मत बात कर रहे हैं, वो वैज्ञानिक सम्मत बात कर रहे हैं। इसीलिए हमारे इस जो है आर्ट ऑफ द विजन का उद्देश्य है आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करना। तो पुरुष और प्रकृति को अलग रखना, जुदापन रखना। जुदा रखेंगे तो क्या होगा कि हमारे नए कॉज नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अज्ञान हाजिर है। कॉज तो पड़ेंगे, लेकिन वो मोक्ष के लायक और सहायक कॉज पड़ेंगे अगर प्रकृति और पुरुष को आपने अलग रखा है। और प्रकृति और पुरुष कब अलग होगी? कि जब आप सम्यक तप की साधना आराधना करेंगे। सम्यक तप क्या है? भुगतान चल रहा है उसको जीवन भर और भव भवांतर तक, जबकि आप मुक्ति को नहीं चले जाते, जबकि आपको 360 डिग्री का अनुभव नहीं हो जाता, जब तक कि आप सतत जागृति 100% प्राप्त नहीं करते। यह दशा केवल दर्शन की होती है। केवल दर्शन पुरुषार्थ का अंतिम बिंदु है। इसके बाद किसी पुरुषार्थ की न तो आवश्यकता होती है न पुरुषार्थ होता है। और केवल दर्शन की प्राप्ति के बाद में, दर्शन की प्राप्ति के पूर्व उस भव के अंदर जो जो आपने इरियापतिक कहिए या आपने जो है शुभ कर्म जो है अर्जित किए हैं, उन कर्मों का भुगतान करने के लिए आपको जो है वो केवल ज्ञानी के रूप में शरीर में रहना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रकृति और पुरुष को अलग रखो और हमेशा अलग रखो। उसको अलग रखने के लिए देखते रहो, सम्यक तप करते रहो। देखिए कि हम जो है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते हैं,
जब प्रकृति और पुरुष अलग रहते हैं। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन क्यों कर पाते हैं कि हमको ज्ञान मिलने के साथ में हमारा परम पिता परमेश्वर हमारे शरीर शुद्ध भावों के साथ प्राण प्रतिष्ठा के साथ में विराजमान हो जाता है और तब तक विराजमान रहेगा जबकि ये मुक्ति की अवस्था को प्राप्त होकर के सिद्ध शिला में नहीं जाएगा। और ये हाजिर है तो इसके गुण कभी भी गुणी से अलग नहीं होते हैं। इसके गुण सम्यक ज्ञान और दर्शन का वरदान हमको मिलता रहेगा। उस वरदान की हम एप्लीकेशन करते रहेंगे तो हमारे को कुदरती रचना आराम से देख सकेंगे। कुदरत का कानून टूटेगा नहीं। देखिए, मानव मात्र गलती का पुतला है। टू एयर इज ह्यूमन। व्यक्ति गलती कर सकता है क्योंकि अभी ईश्वर नहीं बना है। तो गलती जब होती है तो हमारी आत्मा की भाव सत्ता जो कि ज्ञान लेने के समय में प्रज्ञा के रूप में जागृत हो गई थी, मॉनिटर हो गई थी, वो हमारे से क्षमा याचना करवाएगी कि तुमने कुदरत का कानून तोड़ा है, तुम कुदरत से क्षमा याचना करो कि अभी तक मैं तो मानव हूँ, प्रमादवश मैंने कुदरत के कानून को इस प्रकार तोड़ा है, तो आप मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। और कुदरत तो, अगर आप कुदरत को समर्पित होते हो, आप कुदरत से क्षमा याचना करते हो, तो कुदरत अवश्य ही इतनी करुणावान है कि आपको क्षमा कर देती है। और दूसरा, इसको इस रूप में भी किया जाता है कि हमने हमारे इस जो है जगत के जीवन में, हमारे भुगतान के जीवन में किसी को दुख दिया, किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन दी, किसी के प्रति भाव बिगाड़े, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम उस व्यक्ति से जो है वो प्रत्यक्ष रूप से क्षमा याचना कर सकते हैं। प्रत्यक्ष वो न हाजिर न हो तो उसकी आत्मा को जो है अव्ययवाद रूप में, यानी कि उसकी आत्मा और अपनी आत्मा को आपस के अंदर वार्तालाप करा के आप क्षमा याचना उससे कर। दोनों आत्माएं करुणाशील होती है, वो एक दूसरे को क्षमा ले लेती है और क्षमा कर देती है। तो इस प्रकार भी हमें क्षमा की प्राप्ति हो सकती है। कुल मिलाकर के आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान के माध्यम से, चाहे आप कुदरत से करो या किसी व्यक्तिगत आत्मा से करो, आपको जो है शुद्धिकरण हो जाता है। और ये शुद्धिकरण है, इसको करेक्शन कहा जाता है। हमारा जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर कुदरत का कानून तोड़ते हैं। जितना हम जीवों को, जैसे पानी को जो है हम दुरुपयोग करके और जो है पानी का जो है अधिक व्यय करते हैं, तो अपकाय के जीवों से जो है क्षमा याचना करो। और पृथ्वी क्या जो है फोड़ करके मकान बनाते हैं, मिलन बनाते हैं, तो गलती करते हैं, तो उनसे क्षमा याचना करो कि मैं गृहस्थी हूँ, परिवार वाला हूँ, समाज वाला हूँ, मुझे ये करना पड़ता है, मुझे क्षमा करो क्षमा करो। वायु के जीवों से क्षमा याचना ने कहा है, जिनकी आपने हिंसा की है, जिनको आपने तकलीफ दी है, उनसे क्षमा याचना करो और शुद्ध हो जाओ। इसका नाम करेक्शन है। और ये करेक्शन कब लागू होता है? आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, जबकि हमारा ये आयुष्य जारी रहता है। क्योंकि मान लीजिए पिछले जन्म में यशवंत राज जो है कई गलतियां कर चुका और इस जन्म के अंदर वो हमको प्रारब्ध के अधीन मिला, उसमें हम करेक्शन नहीं कर सकते। यानी कि जो परिणाम है, उदय प्रारब्ध है, वो दूसरा व्यक्ति था, तो उसका हम करेक्शन नहीं कर सकते। हम तो हमारा ही करेक्शन कर सकते हैं। और करेक्शन करके कॉजल बॉडी के अंदर ये करेक्शन होता है। और करेक्शन होने से कॉजल बॉडी का वॉल्यूम, घनत्व, सघनता कम रहती है। तो भाई और बहनों, डिस्चार्ज होगा तो कम रहेगा और धीरे धीरे जो है ये हमारा कार्बन शरीर कम होता जाएगा, तो तुरंत सारा डिस्चार्ज होकर के और हमारी
आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकती है। तो भाई और बहनों, जो कि आज का विषय है कि प्रकृति और पुरुष को अलग रखो, इसका अर्थ है कि जो हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है, जो हमारा भुगतान चल, भुगतान के साथ में आप जुड़ो मत, क्योंकि वो तो राग द्वेष युक्त है। आप उसके साथ नहीं जुड़ोगे तो आपके नए कॉजेज नहीं पड़ेंगे, आप जुड़ जाओगे तो आपके शुभ अशुभ कॉजेज पड़ जाएंगे। तो इसीलिए जो है हमें दोनों को अलग रखना है, और अलग रखने का अर्थ हो गया कि कुदरती रचना को देखना है। वो देखते रहोगे तो अपने आप अलग रह जाओगे। ये रचना देखने का, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है कि एप्लीकेशन करने का, ये सब आर्ट ऑफ द विजन में होता है, ये हमारी कॉमन सेंस में होता है, ये हमारे मस्तिष्क के अंदर होता है। आर्ट ऑफ द विजन यानी कि हमने जो दृष्टि विज्ञान लिया, यानी कि दृष्टि बदलना हमारा विषय है, सृष्टि बदलना हमारा विषय। बदलने का क्या है कि मन को शुद्ध करो, यानी कि आप ध्यान करो, आप प्राणायाम करो, और जो है आप त्राटक करो, अलग अलग तरह के आलम्बन सालंबन ध्यान करके, और मन को शुद्ध करो। और वचन को शुद्ध करने के लिए आप मौन करो, आप त्याग करो, पचकान करो, काया को शुद्ध करने के लिए मांस खमन करो, अठाई करो, और जो है आप अनशन उनोदरी भिक्षाचरी रस प्रत्याग काय कलेश और बाह्य तप करो। ये 6 बाह्य तप ये शुद्धिकरण के तत्व है, मन वचन काया की शुद्धिकरण के तत्व है। जबकि हमको इनको जो है शुद्ध करना नहीं है, ये तो हमारी जो है वो सृष्टि बदलने की बात होगी। हमको तो अपनी दृष्टि बदल करके दोनों को, प्रकृति पुरुष को अलग रखना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द, हिल मिलकर प्रकृति पुरुष को अलग रखते हुए शाश्वत सुख की नींव लगाएं। आपके प्रति मंगल मांगना। ओम शांति।